आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स या फिर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो विद फैमिली यहाँ यूके में या फिर यूरोप में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पाकिस्तान और यूके की लाइफ को कंपेयर करने जा रहा हूँ और इस कंपैरिजन के लिए कुछ फैक्टर्स भी मैं आप दोस्तों के सामने रखूँगा जिसको बेस बनाकर आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ही रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए या आपको यूके या फिर यूरोप में सेटल होने का जो आपका जो प्लान है वो ठीक है या नहीं। तो आई एम श्योर अगर आप आज की वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो आपको आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। उसके अलावा आपने ये वीडियो अपने सोशल सर्कल में ज़रूर शेयर करनी है जो लोग यहाँ यूके में या यूरोप में विद फैमिली आने का प्लान कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी डिसीजन मेकिंग के हवाले से हेल्प मिल सके। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को थंब जरूर दिया करें, और अभी तक आपने जवाब दुनिया एंड जवाब दुनिया ऑफिशियल को यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूके और बाकी कंट्री के हवाले से ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इन दोनों चैनल्स पर अपलोड करता रहता हूँ। उसके अलावा अगर आपने जवाब दुनिया ऑफिशियल को बाकी प्लेटफॉर्म टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं शॉर्ट्स अपलोड करता रहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीआर की, परमानेंट रेजिडेंसी की, या फिर आपके मन में ये चीज़ हो यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे करके यहाँ का जो पासपोर्ट है वो हासिल कर सकेंगे। तो इसमें आई मीन अल्टीमेटली जितने भी लोग होते हैं वो विद फैमिली, उनका अल्टीमेट गोल यही होता है कि यहाँ पे आके अपनी जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसको एज सुन एज पॉसिबल सिक्योर किया जाए। और लेकिन मैं यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर कर दूँ कि यूके के हवाले से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है, दिन ब दिन नए यहाँ पे रूल्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, और अगर आप खुदा ना साहब अपनी जो स्पॉन्सर जॉब है उसकी ओर नहीं कर पाते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो लाइफ है वो टफ हो सकती है, और एट द एंड आपको वापस अपनी होम कंट्री में भी जाना पड़ सकता है। लेट्स सपोज कि अगर आप यहाँ आने के बाद अपनी जो पीआर है वो हासिल कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ है, यहाँ पे इजी लाइफ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा आई मीन ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये भी आते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, हम ब्रिटिश हैं, यहाँ पे हमारे पास परमानेंट रेजिडेंसी है, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि हमारे लिए सूटेबल है, या हमें वापस अपनी होम कंट्री में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश चले जाना चाहिए। पाकिस्तान की लाइफ कैसी है वहाँ पे, यहाँ हमारे पास कितनी इनकम होनी चाहिए ताकि हम वापस पाकिस्तान जाके इजीली सर्वाइव कर सकें। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेने के बाद भी लोगों की प्रेफरेंस अपनी होम कंट्री होती है या फिर मिडिल ईस्ट होती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मैंने काफ़ी ज़्यादा लोग देखे हैं जो कि यहाँ के जो गोरे लोग हैं वो वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते हैं, और इसके पे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है वो कहता है कि बंदे की ना कमर तोड़ के रख देता है, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ता है मंथली, और जो कि एंड ऑफ द डे आपके जो पॉकेट में आते हैं वो इतनी अच्छी खासी इनकम नहीं होती जिस पे आप विद फैमिली यहाँ पे अच्छा गुजारा कर सकें। दो कि यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और सब लोगों का ख्वाब भी यही है कि यार हमें ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए, यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए। लेकिन अगर मैं यूके और पाकिस्तान के आई मीन पासपोर्ट या परमानेंट रेजिडेंसी की बात करूँ तो डेफिनेटली यूके की जो परमानेंट रेजिडेंसी वो मैटर करेगी, क्योंकि इसकी बेस पे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी जा सकते हैं, आपको किसी वजह से कोई भी रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ सकता। अगर मैं आपको पीआर की बेस पे अगर मैं आपको कहूँ को रिकमेंड करूँ यूके तो डेफिनेटली यस, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तो डेफिनेटली उस हवाले से वो चीज़ें मैटर नहीं करती। सेकंड जो ऑप्शन आ जाती है वो है जी इनकम। अगर हम इनकम को कंपेयर करें पाकिस्तान वर्सेस यूके तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे यूके में विद फैमिली आते हैं या फिर यूरोप में विद फैमिली चले जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास मिनिमम तो आपकी जो सैलरी है वो 3000 से 4000 पाउंड या फिर यूरो होनी चाहिए, ताकि आप विद फैमिली यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। और उसके साथ साथ क्योंकि अगर आपके पास सैलरी आपकी 3 to 4,000 है मंथली तो इसमें 20% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप खुद इमेजिन करेंगे आपके पास क्या बचेगा। आप उसमें आपने अपने फूड एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, अकोमोडेशन है, फिर रेंट है जो आपने पे करना है, उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स वगैरह आ जाते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और एंड ऑफ द मंथ आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि गॉड फॉरबिड अगर आपको वापस अपनी होम कंट्री में जाना पड़े, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो विद फैमिली आप बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी अच्छी खासी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और नॉर्मली मैंने ये भी देखा है कि जो मेरे साथ कुलीग वगैरह काम कर रहे हैं और वो अक्सर ट्रैवल 2-2 3-3 साल हो जाते हैं कि वापस अपनी होम कंट्री में नहीं जाते। उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम है बहुत ज़्यादा है, और जिस वजह से वो विद फैमिली ट्रैवल करने में अवॉइड करते हैं, ताकि जो कॉस्ट है उसको किसी न किसी हवाले से मैनेज किया जा सके, और मेक श्योर करें कि आपकी जो बजट है वो विद इन इनकम रहे, ताकि आपके पास कोई एक्स्ट्रा बर्डन आपको ना फेस करना पड़े।
वेरएज़ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अगर आपकी इनकम अगर 1 लाख से 2 लाख के दरमियान इनकम है तो आप वहाँ पे अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं। दो के आपको इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 से 4 लोगों की फैमिली है और आपकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख या फिर 2 लाख के दरमियान है तो एक अच्छी लाइफ वहाँ पे गुजार सकते हैं। आपको कोई ऐसा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम स्कूलिंग सिस्टम की बात करें और यहाँ पे यूके और पाकिस्तान के जो स्कूलिंग सिस्टम उसको कंपेयर करें तो यूके में जो स्कूलिंग है वो ऑलमोस्ट आपको फ्री मिलती है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ पे नहीं करना पड़ता। वेयर एज अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में आपको पे करना पड़ता है बच्चों के हवाले से। अगर एजुकेशन की क्वालिटी को देखा जाए तो पाकिस्तान और यूके में इतना खास फर्क नहीं है। पाकिस्तान में भी आपको अच्छे अभी वहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी और स्कूल मिल जाएंगे जो कि इंटरनेशनली वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें, स्कूलिंग सिस्टम को देखें या क्वालिटी को देखा जाए तो मेरे ख्याल में यूके और पाकिस्तान के सिस्टम में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फीसिस का हो सकता है, बट पाकिस्तान में भी आपको अच्छी ऑप्शन मिल जाती हैं। आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे भी अपने ऑप्शंस को दे सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में दोनों को इक्वल मार्क्स मिलेंगे जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की। अगर हम यूके में बात करें तो यहाँ का जो एनएच सिस्टम है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है अपॉइंटमेंट बेस पे। अगर खुदा ना खास्ता आपके पास आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। और वेयर एज अगर हम पाकिस्तान में चले जाएँ तो पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता आपको इमरजेंसी हो जाती है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होती हैं। दो के बड़े हॉस्पिटल्स में आपको अपॉइंटमेंट्स के थ्रू ही वहाँ पे आप डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आपको अपॉइंटमेंट का वेट नहीं करना पड़ता। और ओवरऑल अगर सिस्टम की बात की जाए तो नो डाउट पाकिस्तान का जो मेडिकल सिस्टम वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू यूके। नेक्स्ट आ जाता है जी अकोमोडेशन कि अगर आप पाकिस्तान अपनी होम कंट्री में आप रह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास अपना घर है तो आपको ऐसे कोई रेंट वगैरह पे नहीं करना पड़ता। आपकी जो रेंट के हवाले से जितनी अमाउंट होगी वो आपकी सेव रहेगी। वेयर एज अगर आप यूके या फिर यूरोप कहीं भी जाते हैं तो आपको रेंट पे प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। अगर आप विद फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं और आपके बच्चे भी हैं तो अगर 3 बेडरूम भी लेते हैं तो यहाँ यूके में आपको बिल्स वगैरह टैक्स वगैरह मिला के टोटल आपको 2000 के आसपास 3 बेडरूम आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा रेंट के हवाले से। और आप खुद इमेजिन करें आपकी सैलरी अगर 3000 है मंथली तो उसके मंथ में अगर आप 2000 आप रेंट की मद में पे कर रहे हैं तो बाकी आपने ग्रोसरी, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन वो भी आपने कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ को आप खुद अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर अकोमोडेशन की बात करें तो मैं पाकिस्तान को प्रेफर करूँगा और यूके पे मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। देन बात कर लेते हैं हम ग्रोसरी की, फूड एक्सपेंसेस की। अगर यहाँ पे आप विद फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं तो मिनिमम आपको मंथली जो फूड एक्सपेंसेस की मदद पे करने पड़ सकते हैं वो 500 टू 600 पाउंड आपको मिनिमम आपकी मंथली कॉस्ट है यहाँ पे। और वेयर एज अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाती हैं आपके फूड के हवाले से और आप अपने बजट में रहते हुए इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं पाकिस्तान को ज़्यादा मार्क्स देना चाहूँगा एज़ कम्पेयर टू यूके, क्योंकि यूके में आपको खाने पीने के हवाले से ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं मिलती और यूके में जो फूड एक्सपेंसेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू हमारे होम कंट्री के काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे मुझे पता है कि काफ़ी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी करना है कि आप तो इतने यूके बैठे हैं और यूट्यूब पे बैक गलना किते जा रहे हैं। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ और वीडियो बना के आप दोस्तों से शेयर करूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को डीमोटिवेट ना किया जाए, जो असल हकीकत है वो आप दोस्तों के सामने रखी जाए ताकि आपको अपने फैसला लेने में आपके लिए आसानी हो। अब बात कर लेते हैं जी वेदर की। यहाँ का जो यूके का वेदर है या फिर यूरोप का वेदर तो आई थिंक बेटर है एज कम्पेयर टू यूके का, बट यूके का जो वेदर है वो मैं कहता हूँ कि वर्स्ट वेदर है। आपको पता नहीं होता कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा, बारिश, फिर आपकी स्नोफॉल हो सकती है। वेयर अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ पे अच्छे खासे हमारे मौसम होते हैं, बहुत ही प्यारे मौसम होते हैं और लाइफ को क्या कहते हैं जीने का असल मकसद वही होता है। और मैं अगर इसमें कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली पाकिस्तान हमारा बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू यूके के। अब लास्ट में मैं आप दोस्तों के साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ और सबसे पहले जो चीज़ है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ जी, हम अपना जो मशरक़ी कल्चर है, स्पेशली जो मुस्लिम कपल्स हैं या पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं या फिर इंडिया में जो मुसलमान भाई रह रहे हैं या फिर बांग्लादेश में हैं, तो उन हमारे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली हमने अपनी जो वो क्या कहते हैं इस्लामिक नॉर्म्स, वैल्यूज़ होती हैं उनको भी कंसिडर करना होता है। और ये भी हमने बिल्कुल नहीं देखना होता कि यार हमें यहाँ की PR मिल जाए, लेकिन हमने एट द सेम टाइम हमने ये भी देखना होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, वो किस कल्चर में ग्रो कर रहे हैं या उनके माइंडसेट कैसे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा कंसिडर करनी होती हैं।
तो मेरे ख़्याल में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर यहाँ पे आ रहे हैं एज़ अ कपल और बच्चों के हवाले से आप इस वाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें और कोशिश करें कि अपनी बच्चों की जितनी भी स्कूलिंग वगैरह है या उनकी जो ग्रोथ वगैरह है वो अपनी होम कंट्री में करें, ताकि एंड ऑफ द डे आपको इस वजह से बिल्कुल भी रिग्रेट ना हो कि यार काश हम ये डिसीजन ना लेते। और मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि पाँचों के लिए बिल्कुल भी बराबर नहीं होती। ये जस्ट मेरा एक आपका ओपिनियन है और जो मैंने चीज़ यहाँ पे देखता हूँ। और स्पेशली मैं तो अपनी फैमिली के हवाले से बिल्कुल भी कॉन्शियस हूँ। मैं बिल्कुल भी ये स्टेप नहीं लूँगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। लास्ट में मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर खुदा ना सब यहाँ पे आते हैं और किसी न किसी हवाले से आप लैग कर जाते हैं, अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, तो इसमें आपके पास कौन सी ऑप्शन हो सकती हैं? क्या आपको वापस होम कंट्री में चले जाना चाहिए या उसके अलावा आपके पास कौन सी ऑप्शन बच जाती है? तो इसमें सबसे पहले आप चीज़ ये माइंड में रखें कि अगर खुदा ना सब यहाँ आने के बाद आप कामयाब नहीं होते या आपको स्पॉन्सर जॉब नहीं मिलती, तो आपने बिल्कुल भी इस हवाले से डिसहार्ड नहीं होना। उसमें सबसे पहले ऑप्शन ये है कि आप वापस अपनी होम कंट्री में चले जाएँ, वहाँ पे जाके आप अपना कोई बिज़नेस वगैरह रन कर सकते हैं और जॉब तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। देन सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाती है मिडिल ईस्ट की, आप वहाँ पे भी जाके कोई जॉब वगैरह कर सकते हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डेफिनेटली आप जॉब करेंगे, तो कुछ अच्छा जॉब करने के बाद आप बिज़नेस की तरफ भी मूव कर सकेंगे। क्योंकि मिडिल ईस्ट से एक अच्छी ऑप्शन इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, कोई ना कोई आपने जॉब वगैरह यहाँ पे की होगी। देन एट द सेम टाइम डिग्री भी आपके पास होगी, तो क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस एक अच्छा कम्बिनेशन हो जाता है। तो आप वहाँ जाके भी आप अपनी जो फ्यूचर लाइफ है वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन यूके और पाकिस्तान के हवाले से। आप इन दोनों की जो कंट्रीज़ की लाइफ है उनको कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। और आपके मन में कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैंने मिस कर दी हो या आप शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।